तो ग्रुप में एक शीट भेजे है, उसको ओपन करना। तो वहां पे आपको ना ये सारा चीजें मिलेगा, ये बना बनाया शीट है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या करना है। ये तो शीट बना हुआ है, बट आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो साइट पे होता है वो साइट क्लीनिंग होता है। उसके बाद साइट एक्सकवेशन होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन आया वहाँ वहाँ पे आपको एक्सकवेट करना पड़ेगा। फिर सैंड फिलिंग होता है, हर कॉलम के नीचे अलग अलग साइज का अलग अलग सैंड फिलिंग होगा। उसके बाद आपका टोटल पीसीसी कितना लग रहा है। तो ये सारी चीजें एक एक कर करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ऊपर का ये दो तीन टॉपिक ही करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो पहले हम लोग को ड्राइंग देखना होगा कि ड्राइंग का क्या डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजें पे काम करेंगे। तो जैसे साइट क्लीनिंग है, तो साइट क्लीनिंग के लिए आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये है आपका बिल्डअप एरिया, जितना में आपका काम होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ग्राउंड फ्लोर प्लान ऑलरेडी मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है। तो साइट क्लीनिंग हमेशा जितना एरिया है वहां तक नहीं होता है, इससे हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। तो एक एक मीटर दोनों साइड से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मतलब हम ऑफसेट लगाते हैं 1000 का, क्योंकि एमएम में है। ठीक है। यहाँ क्लिक, बाहर, ये क्लिक, ये बाहर, यहाँ से कंट्रोल जेड, इस लाइन से ये बाहर, यहाँ से ये। बाकी सबको फिलेक्ट कर देंगे बाद में, ठीक है। तो चारों तरफ मेरा हो गया जितना भी साइड था। तो फिलेट लगाते हैं फिल्टर, यहाँ से यहाँ, अगेन फिलेट, यहाँ अगेन फिलेट, ये लाइन इसके साथ अगेन फिलेट, ये इसके साथ अगेन एंड अगेन फिलेट, और एक तो लास्ट फिलेट यहाँ से। ये और इसको क्या हो गया, हाँ, डन। तो ये मिला हमको अपना एरिया जहाँ पे हमको साइट क्लीनिंग करना पड़ेगा। साइट क्लीनिंग कहने का मतलब साइट पर अगर कचरा रहे या फिर वेजिटेशन रहे या फिर कहीं कहीं घास वगैरह रहे, तो हम उसको क्या करते हैं कि पूरा साइट को ही क्लीन करते हैं। ठीक है। तो हम इसको एक बार कॉपी करके बाहर लेके आते हैं। तो ये है मेरा साइट। हाँ। तो देखो यहाँ पे जो आया, ये आपका अलग अलग एरिया है। तो हम इसको क्या करते हैं ना, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और एक ये, ठीक है। तीन रेक्टेंगल हो गया। अब देखो पहला जो बॉक्स है आपका एस्टिमेशन का, यहाँ कहता है साइट क्लीनिंग, ठीक है। जिसमें आपको लेंथ, वेथ, हाइट और इसका टोटल यहाँ पे करना रहता है। तो साइट क्लीनिंग में नंबर ऑफ आइटम क्या ही हो जाएगा, एक ही रहेगा ना, पूरा साइट है। और एरिया देखो, एरिया यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको अलग अलग फेज में तोड़ेंगे। तो पहला फेज मेरा ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अगर हम इसको मेजर करें तो ये कितना है, 56 मीटर, 56.85। तो हम इसको एक बार यहाँ पे लेंथ देते हैं 56.85। ठीक है। अगला देखो विड्थ कितना, 11.15। तो यहाँ पे विड्थ देंगे 11.15। और साइड क्लीनिंग में यहाँ पे और भी टैब इंसर्ट होगा। टोटल तीन है अपने पास, तो यहाँ पे तीन आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ना लिख के पहला यहाँ लिखेंगे,
एक आइटम यहाँ पे, एक और अलग साइज है, एक और अलग साइज है। वापस आते हैं, एक ये फेज है, तो इसका लेंथ देखो कितना, 15.9। यहाँ लिखेंगे 15.9। दूसरे में 15.65, 15.65। डन। हाइट इसमें कुछ होता नहीं है। तीसरा आते हैं, ये कितना है चेक करो। 11, आपका इसमें ये लेंथ हो जाएगा 28.5 मीटर और 11.15 मीटर। उसमें लिखते हैं 28.5, इसमें लिखते हैं 11.15, ये था ना, 11.15। तो ये एक तरीका हुआ कि आप तीनों को अलग अलग तोड़ के आप यहाँ पे टोटल कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट मेजर टूल लोगे, एरिया में जाओगे और हर एक कॉर्नर पे क्लिक करते चलेंगे, और आप डायरेक्ट एरिया भी लिख सकते हो। डन। इसको एंटर करते हैं, तो एरिया जो आया वो आपका कुछ इतना आया। तो इस डाटा को आप मीटर स्क्वायर में चेंज करके लिख सकते हो, मतलब इसमें 6 जीरो हटेगा, 3 4 5 6, 1200.274 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपका स्क्वायर है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 3 और 3 यहाँ से हट जाएगा, तो 1200 कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टोटल करने के लिए एक और हमको इंसर्ट करना पड़ेगा, जो लिखेंगे टोटल। तो हम यहीं से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको एडिट कर देंगे। जो टोटल सैंड रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल साइट क्लीनिंग। ठीक है, इस पूरे को पकड़ो और मर्ज कर देते हैं। कंट्रोल जेड। मर्ज नहीं करते इसको, हम अलग से यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, अलग ही रखते हैं। अब देखो, इसको हमको करना है टोटल, तो एरिया अगर हम इसको निकाल रहे हैं साइड क्लीनिंग के लिए, तो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तभी तो एरिया निकलेगा, है ना। तो लेंथ इनटू विड्थ करना पड़ेगा। इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट दिस कॉमा दिस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डन। अब इसमें हम ये जो प्रोडक्ट D3 E3 लगाए, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के नीचे लाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक D4 E4 ले लेगा, और इसको पकड़ के और नीचे लाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये वाला D5 और E5 का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये टोटल साइट क्लीनिंग है, तो थोड़ा सा जूम कर लिए, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पे देखना सेम चीज लिखा था, इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसका कलर को चेंज करते हैं और इसको करते हैं पीला। ठीक है, और ये यहाँ पे यूनिट था, इसको कट कर दो और यहाँ पे इसको नोट कर दो, मीटर स्क्वायर। तो देखो 1200 आया,
और हम अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी आ रहा था 1200, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है। तो इस तरीके से हम साइट क्लीनिंग का एरिया निकालते हैं। इसमें डाउट है तो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। साइट क्लीनिंग तो हो गया। अब आता है कि साइट में कितना हमको एक्सकेवेट कराना है, तो साइट एक्सकेवेशन। अब साइट एक्सकेवेशन का दो तरीका। पहला, या तो आप पूरा का पूरा साइट को ही कोड़ दो, उसके बाद फुटिंग बनाओ और वापस से फिलिंग कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये साइट अगर देखोगे, ये साइट में क्या किया गया है, पूरा साइट को ही कोड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अपना तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग करके गड्ढा नहीं किए, पूरा साइट को एक ही बार में पूरा ही का पूरा गड्ढा किए, है ना। और जब ये काम हो जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको वापस से फिल कर देंगे, कुछ ऐसा, है ना। सारा फाउंडेशन होने के बाद इसको फिलिंग कर देंगे। डाउट? या फिर हम हर एक फाउंडेशन के लिए अलग अलग एक्सकवेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक सिंगल फाउंडेशन के लिए अलग से किया गया है। तो आपका मन है कि आप साइट को कितना बेहतर तरीके से चला सकते हो, अब ये डिपेंड करेगा कि कैसे काम करें। तो उसके लिए हमको आना पड़ेगा फाउंडेशन का डिटेलिंग में, जो मेरा यहाँ पे है। अब फाउंडेशन का डिटेलिंग में अगर हम चेक करें, तो मेरे पास स्पेस तो काफी है। जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कितना है, 2 मीटर के आसपास स्पेस बच रहा है, 1962 है mm। यहाँ से देखो तो 2100, और यहाँ से 1700, यहाँ से भी काफी स्पेस है। तो इतना ज्यादा कोड़ने से हमको लॉस है। डाउट? लेकिन यहाँ पे देखो ये सिर्फ 825 है। तो हमको क्या करना होगा कि अगर आप इंडिविजुअल यहाँ पे काम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं अगर ये फाउंडेशन है मेरा, तो इस फाउंडेशन से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही एक्सकवेट करेंगे। तो और एक्स्ट्रा कितना, ये आपको दोनों साइड से 6-6 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो, तो हमको क्या करना रहता है कि मेरा जो साइज है कंक्रीटिंग का, उससे हम एक्स्ट्रा रखते हैं इसलिए क्योंकि देखो साइड में ये पटरा दिख रहा है, क्योंकि हमको शटरिंग लगाना रहता है, तभी तो इसको शेप दे पाएंगे। अगर शटरिंग नहीं लगेगा तो क्या दिक्कत है, शटरिंग नहीं रहेगा तो ढलाई कुछ ऐसा होगा साइड से, शेप नहीं आएगा, लोड ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा शेप चाहने के लिए आपको इसमें शटरिंग करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम पूरा साइट को एक ही बार में एक्सकेवेशन में ले लेते हैं। ठीक है, तो पूरा साइट को अगर एक ही बार एक्सकेवेशन में लेंगे, तो अगेन आपको अब इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलने के लिए वापस से आते हैं यहाँ पे, इसका काम तो हो गया। फाउंडेशन वाले लेयर को ऊपर लेके आते हैं, कॉपी लगाते हैं ब्लू सिलेक्शन से। अब देखो यहाँ से 6 इंच का मतलब क्या, 150। तो ऑफसेट 150, एंटर। अपने को सिर्फ इस लाइन से काम है।
इस लाइन को पकड़ो, यहाँ से इसको खींच के लाओ यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ से एक 6 इंच का बना ही लेते हैं। 6 इंच मतलब 150। फिर ये पूरा कंटिन्यू होगा लास्ट वाला मेरा यहाँ तक। ऑफसेट 150, और यहाँ से हम इसको लाइन को कंटिन्यू कराएंगे ऊपर। जो भी चलेगा यहाँ तक तो चलेगा, और यहाँ से अगेन 150, फिर इधर, तो इसके बराबर में 150 बैक, और ये फिर यहाँ से कंटिन्यू। जो भी चलेगा इसके बराबर चलेगा, क्योंकि आगे यही वाला है। यहाँ से 150 आगे, फिर ये मुड़ेगा यहाँ तक, अगेन 150। ये एक्स्ट्रा किस लिए लिए है, इसमें कोई डाउट? और इस साइड में सारा सेम है, तो ये आके लास्ट में यहाँ पे मैच कर जाएगा। अब जो मेरा लाइन है, हम उसको लेके चलते हैं बाहर। सारा सेलेक्ट हो गया, मूव डाउन, फिलेट इसको। अच्छा, लाइन ही बना लेते हैं, इसके बाद इसको फिलेट कर देते हैं। जितना एक्स्ट्रा उसको हटा देते हैं। तो ये होगा आपका कुछ एक्सकेवेट करने का एरिया। क्लियर? अब अगेन इस एरिया को आपको 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एरिया अलग अलग है। तो 3 हमको रेक्टेंगल मिल गया। तो क्योंकि 3 रेक्टेंगल है, तो हमको क्या करना होगा, साइट एक्सकेवेशन में भी 3 आएगा। एक इंसर्ट, दूसरा, और तीसरा। ठीक है, 3 बॉक्स बनाए। यहाँ पे भी 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 लिखते हैं, क्योंकि एक ही साइज का है ना। अब चेकआउट करते हैं। पहले तो इसको हम ज्वाइन करा लेते हैं, ताकि लाइन का डिस्टेंस गलत ना बताए। अब देखो, ये है 57.1 और 11.025। तो ये है 57.1, 11 पॉइंट कितना था, 11.025, 11.025 हो गया पहला। दूसरा आते हैं, 15.612, 15.612, और दूसरा है 15.650। साइज सही है, 15.650। तो 15.650। तीसरा, ये वाला एरिया, तो ये है आपका 11.087, 11.087, और ये है आपका 28.462, 28.462। डन। हाइट, अब यहाँ पे हाइट का मसला है, तो हाइट कितना? तो हाइट कहने का मतलब क्या, कि वापस से इमेज में आते हैं। ये जो हम एक्सकवेशन की है, जैसे आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ से कितना गड्ढा किए, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा ड्राइंग के फाइल में, जहाँ पे डिफाइन किया गया होगा कि हाइट कितना है, और अगर नहीं किए हैं तो वहाँ पे मेंशन करेंगे।
देखो, फुटिंग से लेके ग्राउंड लेवल का यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं दिया गया है ना। तो हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। हम इसको बाय डिफॉल्ट 2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, 2 मीटर के लिए हम इसको एक्सकेवेट करेंगे। डाटा नहीं। तो इस ड्राइंग में हमको ये डाटा देना पड़ेगा कि आपका जो ग्राउंड लेवल है 1985। तो 2000 mm ट्रिपल क्लिक, ये वाला कर देते हैं 350 बाहर। डन। और अगेन ये यहाँ से नहीं, ये वाला पॉइंट होगा यहाँ से, क्योंकि ये पीसीसी भी इसी में इंक्लूडेड है 2 मीटर में, है ना। और ये भी यहाँ पे छोड़ रहा है, इसको ऊपर लेके आता हूँ। ऊपर वाला पॉइंट है ग्राउंड लेवल, यहाँ से चलेगा। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल हम यहाँ पे मेंशन किए हैं इस लाइन को। ठीक है, तो ये आपका 2000 mm मतलब 2 मीटर हो गया। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। अब क्योंकि ये डिफाइन है, तो अब हम आराम से यहाँ शीट में आएंगे। हाइट है यहाँ पे 2 मीटर, तो सबके लिए 2 हो गया। अब ये जो साइट एक्सकवेशन होगा, ये कैसे होगा? तो ये कहीं ना कहीं तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। कि मट्टी कितना वॉल्यूम में निकाले, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू इक्वल टू प्रोडक्ट, टैब दबाए, ये कॉमा, ये कॉमा, ये, और ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। कुछ इतना आया। इसको पकड़ो, खींच दो, तो तीनों के लिए आया। अब यहाँ पे हम एक और इंसर्ट करेंगे, जो कहलाएगा टोटल साइट क्लीनिंग था ना, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। ये कहलाएगा टोटल साइट एक्सकेवेशन। ठीक है, यहाँ तक इसको करते हैं मर्ज, ये बीच में आ जाएगा। इसका कलर को चेंज करते हैं ब्लू, और टेक्स्ट को करते हैं येलो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट, ये तीनों, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और ये जो यूनिट होगा, ये होगा आपका क्यूबिक मीटर, क्योंकि जो हम लोग गड्ढा कर रहे हो हमेशा मीटर क्यूब में होता है। तो हम लोग आज देखे साइट क्लीनिंग और साइट एक्सकवेशन। ये समझ में आया? यस। छोटा छोटा लेके चलेंगे ना। आज का लास्ट टॉपिक देखो, यहाँ पे क्या है? सैंड फिलिंग। यहाँ ए छोटा हुआ लिख देते हैं, सैंड फिलिंग। तो सैंड फिलिंग में क्या है कि सैंड फिलिंग कहाँ कहाँ होगा? तो जहां जहां मेरा फाउंडेशन है वहीं वहीं होगा ना। एक्स्ट्रा क्यों ही करेंगे? अगर हम इमेज पे आए, देखो, है तो ये पूरा साइड, अब पूरा में बालू थोड़ी बिछा देंगे। जहां मेरा फाउंडेशन है, जैसे ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के जस्ट नीचे में हम सैंड फिलिंग करेंगे। ठीक है, और सैंड फिलिंग ऐसा नहीं है कि हम जितना फाउंडेशन बना रहे हैं उतना ही होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्योंकि आप बालू को कहीं पे भी टिका के रखोगे, वो ऐसे थोड़ी रह जाएगा, वो थोड़ा सा तो फैलेगा ना दोनों चारों साइड। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैंड फिलिंग का एरिया लेके चलते हैं। ठीक है,
तो 15 सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, बट वहां पे आने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो कॉलम है वो सब कौन कौन साइज का है और कितना नंबर्स में है। तो जैसे कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो है हमारे पास F1 है, F2 है, F3 है, दो F3 है। तो हमारे पास टोटल 3 तरह का फाउंडेशन है, F1, F2 और F3, यही है। हम अपने मेन शीट में आके चेक करते हैं, बीम कॉलम, ठीक है। अपने पास क्या है, F1, F2, F3। वापस एस्टिमेशन में आओ, इस शीट में ज्यादा है, ठीक है। तो हमको 1 2 3 चाहिए, ये 4 नहीं चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। क्लियर। सैंड फिलिंग फॉर F1, F2 एंड F3। अब आपको काउंट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आइटम कितना है। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल F1 कितना है, काउंट करो, 1 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। क्लियर। तो 53 है, तो हम F1 को लिखेंगे यहाँ पे 53। अब F2 काउंट करना पड़ेगा। हम ना यहाँ पे रफ के लिए क्या करते हैं, कहीं तो नोट कर लेते, इसी में नोट कर लेते, बाद में हटा देंगे। ठीक है। F2 मेरा कितना है, अब F2 पे आ जाओ। तो नीचे तो कहीं चला नहीं, कहीं चला था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये एक लाइन का हुआ, 14 15 16 17। इस साइड में तो 17 हुआ, इस लाइन में नीचे भी था ना, 18 19, यहाँ पे जहाँ पे सीढ़ी बनाए थे वहां पे था, तो ये हो गया 19। अब ऊपर साइड देखते हैं, ये 20 21 22 23 24 25 26 27। क्लियर। तो 27 है, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 27। और F3 देखते हैं कितना है। F3 दो ही था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्लियर। चलो शीट पे तो मेंशन कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन करने का कुछ है नहीं, हम कंट्रोल Z कर देते हैं, F1 एज इट इज। तो दो मेरे पास है F3, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि हम जो साइन फिलिंग कर रहे हैं वो कितना लेंथ और कितना विड्थ के लिए। तो जो मेरा F1 का साइज है 2100 mm बाई 2100 mm, मतलब 2.1 मीटर। तो हम यहाँ पे 4 इंची बढ़ा लेते हैं, हम इसको 2.2 लेके चलेंगे, 2 2 इंच दोनों साइड। क्लियर। आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा भी लेके चल सकते हो, आपके ऊपर है। विड्थ कितना है, 2100 बाई 2100 था, तो हम इसको 2200 का हम लेके चलते हैं, अगेन 2.2। डन। और जो सैंड फिलिंग करेंगे उसका थिकनेस कितना होगा, हम कितना मोटा फिलिंग करेंगे, तो हम उसको 4 इंची रखते हैं, तो वो हो जाता है 100 mm। तो हम इसको 0.1 लिखेंगे। 1000 mm का 1 मीटर होता है, तो 0.1 का 100 mm होगा। अब F2 में देखो, F2 का साइज क्या,
1800 बाय 1800, तो इसको 1.9 लिखेंगे, ये 1.9 लिखेंगे, ये अगेन 0.1। F3 का साइज देखो, 3000 2100, मतलब 3100 और 2200 लिखेंगे। तो 31 के लिए 3.1 मीटर, 22 के लिए 2.2 मीटर, और हाइट तो सेम ही रहेगा, 4 इंच का देंगे। क्लियर? अब इसको करो टोटल, तो ये अगेन ये प्रोडक्ट होगा, तो हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, Ctrl Z, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मेरा D8 E8 F8 है, ये हटाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, C13, C14, C15, C16, सॉरी, C13 D13 E13 F13, CDEF, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लियर? इसमें प्रोडक्ट C13 ये वाला, फिर ये वाला D13 E13 और F13, इसके लिए C14 D14 E14 F14, क्योंकि हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, हमको बस इसको तीनों में ड्रैग कर देना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जैसे ही आया, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, इक्वल टू सम, इस वाले बॉक्स में इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ, G13 से G15, ये G लाइन का 13 14 15, ये तीनों को सम करके यहाँ पे नोट कर दिया। क्लियर? तो इतना आज के लिए रखते हैं, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तीन चीजें देखें, साइट क्लीनिंग देखें, साइट एक्सकवेशन देखें, और सैंड फिलिंग देखें। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इतना करना।